ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गोपीमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। निताय 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 गोपीमानंदी हरि हरि बोल। तो चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 16 श्लोक संख्या 'जपत हरिनामानि 283 है ना। उच्च स्वर से हरिनाम कीर्तन की महिमा। तो हरि नदी गांव के वो दुर्जन ब्राह्मण ने जब हरिदास ठाकुर से कहा, जी भाई जोर से क्यों जपते हो, कौन सा शास्त्र में जोर से जपने की रिवाज है, रीति है, और मन मन में तो जपा जा सकता है। तो हरिदास ठाकुर ने व्याख्या दिए हैं, तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। कहते हैं जब व्यक्ति जपांशु होता है, जब मन में जपता है, मन में जपता है, वो अपने को उतारता है, अपनी उद्धार करता है। किंतु जब उच्च स्वर से जपता है तो जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो ये सब भी श्रवण कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों की जीवा होते हुए वो सब जप नहीं सकते है ना। मनुष्य के अलावा ये सब पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पौधे पेड़ पौधे आदि है ना, जानवर, ये सब नहीं जप सकते। तो उन लोगों को श्रवण सुन सकते। तो जोर उच्चारण करने से, साधकों की जोर उच्चारण से ये सब श्रवण कर पाते हैं, और एक कृष्ण नाम सुन के उनके वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ऊर्ध्व गति कर सकते हैं, ये सब जो पशु पक्षी आदि हैं। तो फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं तो जोर उच्चारण करने से तो गुण है, गुण, ये तो दोष तो है ही नहीं। वो एक व्यक्ति हजारों जनों की उपकार कर रहे हैं और तर के ले जा रहे हैं। तो ऐसे करके सुंदर उन्होंने वर्णन कर रहे हैं और शास्त्रों की प्रमाण भी दिए हैं। तो उनमें से एक शास्त्र की प्रमाण यहाँ पर श्री नारदीय प्रह्लाद वाक्यम जपतो हरिनामानि स्थाने शत गुणाधिक आत्मानं च पुनति चर जपन श्रुतुं पुनाति च। हरिनाम जप करने से, और जो हरिनाम जप करते हैं, जो मन में जप करते हैं, और जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, तो जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं वो 100 गुना श्रेष्ठ है। क्यों? ये युक्तिपूर्ण क्यों है? जपांशु जप वाले की अपेक्षा उच्च स्वर से जप करने वाले, हरिनाम को जप करने वाले व्यक्ति अपने आप को और सुनने वाले जो भी श्रवण करते हैं उनके जपों के, भगवान के नामों के, सबों को पवित्र करके ले जाते हैं। जप करता होइते उच्च संकीर्तनकारी शतगुण अधिक से पुराने ते धरी। पुराण में ऐसे ही वर्णन है, जप करता से उच्च संकीर्तनकारी शतगुण अधिक फल प्रदान कराने वाले, देने वाले। सुन विप्र मन दिया इहर कारण जपी आपनारे सबे कर ये बसन। हे विप्र, जपते तो सब है और अपने का पोषण करता है, अपने को मुक्त कराता है, अपने को ऊर्ध्व गति दिलाता है, अपने को प्रसन्न कराता है, अपना उपकार करता है। वो तो हर व्यक्ति करते हैं जो जपते हैं मन में।
उच्च करी करिले गोविंद संकीर्तन, जंतु मात्र सुनिया पाई विमोचन। किंतु जो जोर से, जो उच्च स्वर से जपते हैं, जोर जोर नाम उच्चारण करते हैं गोविंद की, भगवान गोविंद की, भगवान कृष्ण की, संकीर्तन, जंतु मात्र सुनिया पाई विमोचन, जानवर जो है, जो पशु है, वो भी सुन के उसको मुक्त हो जाता है। जीवा पाई आई नर बिना सर्व प्राणी, न पारे बोलीते कृष्ण नाम है न धनी। जीवा पाके नर बिना, मनुष्य के बिना और समस्त प्राणी, ना पारे बोलीते कृष्ण नाम है न धनी। कृष्ण नाम जो सुंदर धनी है, दिव्य शब्द, उसको उच्चारण नहीं कर पाता है। जीवा तो है उनमें, किंतु मनुष्य के बिना, जीवा होते हुए भी ये सब पशु पक्षी, ये सब जंतु जानवर, ये सब कृष्ण नाम को उच्चारण नहीं कर सकते। व्यर्थ जन्म इहार निस्तरे जहा होते, देखी कौन दोष से कर्म करीते। तो ऐसे व्यर्थ जन्म है, जो ऐसे जन्म है जो लोग विवश है, वो सब नहीं कर पाते उच्चारण। तो उन लोगों की सहायता करना, तो इस उच्च स्वर से जपने से उन लोगों की सहायता होती है। तो फिर इससे दोष कैसे हो सकता है? ये तो गुणों में, देखी कौन दोष से कर्म करते, इस ऐसा कर्म करने से कौन सा दोष है? जो व्यक्ति उच्च स्वर से जपता है वो अपने को पवित्र करता है और सुनने वाले की, मानो कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और जीव जंतु सबों की कल्याण करते हैं, उपकार करते हैं। तो फिर इस कर्मों से दोष क्या है? कैसे दोष दे सकते, दोष कैसे बोल सकते आप, है ना? देखी कौन दोष से कर्म करी, केहो आप नारे मात्र करे पसन, केहो बा पसंद करे सहस्र को जन। कोई तो आपने को पसंद करता है ना? जैसे जप करके, उपांश जप, मन मन में जो जप है जो करते हैं, वो तो सिर्फ अपने को तारता है, अपने को पवित्र करता है, अपने का कल्याण करता है। तो केहोबा पोषण करे सहस्र, किंतु कोई कोई जप करके हजारों लोगों की कल्याण करता है, जो उच्च स्वर से जपता है। दुएते के बड़ो भाभी बुझो है आपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तन। इसलिए दो जनों में से कौन सा बड़ा है, आप खुद ही सोच लीजिए, है ना? यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तन। तो इसीलिए जो उच्च संकीर्तन करते, जोर से जपते हैं, और जो मन मन में जपते हैं, दोनों में से कौन अधिक लोगों की सहायता करते हैं? जो उच्च संकीर्तन करते, तो उच्च संकीर्तन तो गुणों में पर्यवसित होंगे, ना कि दोष में पर्यवसित होंगे। सेई विप्र सुनी हरिदासेर कथन, बोलिते लागिल क्रोधे महादुर वचन। दर्शन करता हईल हरिदास, काले काले वेदपथ हई देखिनास। वो हरिनंदी गांव के वो दुर्जन विप्र ब्राह्मण और गुस्सा हो गए जब हरिदास ठाकुर ने सारे शास्त्र सम्मत बातें किए, शास्त्रों की युक्तिपूर्ण सब तर्क स्थापन किए और ये वर्णन किए। तो कहते हैं गुस्से में, अब दर्शन मेरे को, अब दर्शन सुनना है, दर्शन। अब देखो भाई, ये जो लोग शूद्र हैं, है ना, उनसे हमको, ये जो म्लेच्छ है, उनसे अब दर्शन सुनना पड़ेगा। दर्शन करता है ये हरिदास अब दर्शन सुनाने वाले, दर्शनों को बताने वाले। काले काले वेदों पथ हई देखिना। हाय हाय, कलियुग के प्रभाव से अब तो सब कुछ नष्ट है, सब नष्ट होने वाला है। जुगो से शूद्र वेद करी बेबा खाने, एखनई ताहा देखी से आर के ने। ये तो हम जानते हैं कि भाई कलियुग के अंत में जो शूद्र है वो वेदों की व्याख्यान करेंगे। ये तो कलियुग की शुरुआत में वेदों की व्याख्यान कर रहे हैं, ये तो हम देख रहे हैं, ना? हरिदास के जैसे शूद्र व्यक्ति, म्लेच्छ जवन, वो आज उनसे दर्शन सीखना पड़ेगा, सुनने पड़ेंगे, और वो वेदों की व्याख्या कर रहे हैं। ये तो कलियुग में अंत में होने वाला था, अब तो कलियुग चल ही रहे, है ना? उसी से ही सुनना पड़ रहा है। वो गुस्से में बोलने लगे, वो विप्र ब्राह्मण गुस्से होके, गुस्से में बोलने लगे। यही रूपे एखनई ताहा देखी शेषे आर के ने, यही रूपे आपनारे प्रकट करिया, घरे घरे भालो भोग खाई सब बुलिया। जे व्याख्या करिली तुई ये यदि ना लागे, तबे तोर नाथ कान काटी तोर आगे। कहते
अच्छा किया आपने, घर घर में घूमते हुए गाते हुए नाम उच्चारण करते हैं, ऐसे ही वर्णन करते होंगे आप, अच्छा व्याख्या करते हो, और ऐसे करके आप घर घर में जाके लोगों से अच्छा अच्छा भोग माने अच्छा व्यंजन खाते होंगे आप। देखो, जे व्याख्या करेले तु ये यदि ना लागे, जो व्याख्या आपने किए यदि ना सत्य हो, तबे तोर नाक कान काटी तोर आगे, तो आपके नाक और कान में काट लूंगा इसी सभा में। वो विप्र इतने गुस्से में था, और हरिदास ठाकुर की एक बात भी समझ में नहीं आया उसको, है ना, दुर्जन था, वो पापी थे, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। और उसको जब इतने सुंदर व्याख्या की समझाने के प्रयत्न किया, तो वो विप्र, वो ब्राह्मण और गुस्से हो गया, और गुस्से में, क्रोध में ये सब बातें कहते कि हरिदास जी, आपकी व्याख्या सत्य ना हो, है ना, जोर जोर उच्चारण करने से हजारों लोगों को उपकार हो आदि सब जो वर्णन है, ये सत्य ना हो तो तेरे नाक और कान काट लूंगा मैं, है ना, काट लूंगा। इतना सुनते ही हरिदास ठाकुर, सुनी विप्रात हमेर बचन हरिदास, हरि बोली इच्छत हईल किछु हास, प्रत्युत्तर आर किछु तारे न कही करिया, चलिले न उच्च करी कीर्तन गाइया। इस अधम विप्र की बात को सुन के हरिदास ठाकुर तो वैष्णव है, वैष्णव चूड़ामणि भक्त गण्य है, तो उन्होंने हंसते हुए इस उनकी जो अवचन, जो प्रलाप विप्र की सबन के सुने, किंतु उन्होंने उसको प्रत्युत्तर नहीं दिए, और हंसते हुए वहां से कीर्तन करते हुए चले गए। हरिदास ठाकुर कुछ भी उत्तर नहीं दिए, और उन्होंने इतना कहा, आपके नाक कान काट लूंगा, आपके ये होगा ये होगा, कितने अपमान के, कुछ भी ना बोले। हरिदास ठाकुर वहां से थोड़ी सी हंसे उनकी बातों को सुन के, और फिर कीर्तन करते ही वहां से चले गए। प्रत्युत्तर आर किछो तारे न करिया, चलिले न उच्च करी कीर्तन गाइया। जेबा पापी सभासद सेह पाप मती, उचित उत्तर किछो न करिल इति। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वो पापों की सभा था। एक तो ये जो ब्राह्मण, ये तो पापी तो था ही, दुष्ट तो था ही, उनके वचन, पापमय वचन और उनके अपराध को सब लोगों ने देखे और सुने, है ना, किंतु सब सभा में जितने भी ब्राह्मण थे, किसी ने उत्तर नहीं दिए, उसकी किसी ने उसको प्रतिवाद नहीं किए। तो ना करने से वो सारे सभाएं जितने भी ब्राह्मण थे, सब पापों के भागीदारी बन गए। जेबा पापी सभासद से ही पाप मती, उचित उत्तर किछो ना करेला इति। कोई कुछ उत्तर नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं किया, किसी ने नहीं समझाया विप्र को, देखो भाई आप क्यों कह रहे हो, आप ऐसे वचन क्यों कह रहे हो, तो युक्ति सम्मत बातें कर रहे, शास्त्रों की उद्धृत किए उन्होंने, शास्त्र सम्मत बातें की, तभी भी आप हरिदास ठाकुर के ऊपर क्यों गुस्सा कर और ऐसे अपशब्द क्यों व्यवहार कर। किसी ने कोई कुछ नहीं किया, प्रतिवाद नहीं किया। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वो ब्राह्मण तो पापी थे ही थे, अपराधग्रस्त तो हो गए, उनके साथ वहां पर जितने भी ब्राह्मण थे, जिन्होंने भी ये श्रवण किए हैं, सब पापों की भागीदारी, क्योंकि वो लोग प्रतिवाद नहीं किए। इसलिए जिस सभा में, जिस स्थानों में वैष्णवों के अपराध हो, वैष्णवों के बारे में कोई वर्णन हो और निंदा हो, और आपने उसको श्रवण किए और आपने सोचे मैंने तो नहीं कर रहा, वो तो दूसरे लोग कर रहे हैं, किंतु आप सुनने मात्र से भी आप उस पापों की भागीदारी बन जाए। आपको तुरंत प्रतिवाद करनी चाहिए, और नहीं कर पाएंगे तुरंत उस जगह को छोड़ के चले, है ना, तो ये करनी पड़ेंगे। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर की चेतावनी है इस श्लोक के माध्यम से। ये सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, यही समलोक जम जात नार पात्र, कलिजुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मी बेक्षुजनेर हिंसा करी बारे। तो ये सब राक्षस है, ब्राह्मण नहीं है, ये सब राक्षस है। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ब्राह्मण नाम मात्र, ब्राह्मण के सिर्फ नाम है, नाम में सिर्फ ब्राह्मण कहलाते अपने आप को। यही सब लोक जम जातन और पात्र, ये सब लोगों की क्या दुर्गति होगी, जम ने उनको प्रताड़ित करेंगे और नरक गामी होंगे ये सब तथाकथित ब्राह्मण, जिनकी राक्षस प्रवृत्ति है। कलिजुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्म में एक सुजन हिंसा परिवार। इस कलिजुग में ब्राह्मणों को घरों में राक्षस जन्म लेंगे, ब्राह्मणों की चोलीपन के, ब्राह्मणों की शरीर,
ब्राह्मण बन के आएंगे, राक्षस ब्राह्मण बन के आएंगे, ब्राह्मणों के घरों में जन्म ग्रहण करेंगे। क्यों? जन्मी में सूजन एरो हिंसा करे, सज्जन व्यक्तियों के प्रति हिंसा करने के लिए राक्षस कलियुग में ब्राह्मणों की वेश में आएंगे, ब्राह्मण बन के आते हैं। बराह पुराण की उद्देश्य है। राक्षसा कलिमया श्रीता जायन्ते ब्रह्मजोनिषु उत्पन्न ब्राह्मण कुले बाधन्ते क्षत्रियान् कृशान्। राक्षसगण कलियुग में ब्राह्मण वंश में जन्म ग्रहण करेंगे। इस प्रकार जन्म ग्रहण करके वो लोग हरि भजनकारी भक्त जनों की उत्पीड़न करें। जो वैष्णव जन है, जो हरि भजन करने वाले, जो भगवान के नामोच्चारण करने वाले, उन सबों की उत्पीड़न करेंगे, उस सबों को सताएंगे, उस सबों को कष्ट पहुंचाएंगे। ये सब ब्राह्मण जो हालांकि वो राक्षस है, किंतु ब्राह्मणों के घरों में क्यों जन्म ग्रहण की? सज्जन व्यक्तियों को उत्पीड़न, वैष्णवों की पीड़ा देने के लिए, वैष्णवों को सताने के लिए ये सब जन्म ग्रहण करेंगे। बराह पुराणों में इस श्लोक वृंदावन दास ठाकुर यहाँ वर्णन करते हैं। ये सब अभिप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार धर्म शास्त्र सर्वथा निषेध करिबार। ये सब विप्र को ना स्पर्श करनी चाहिए, ना इनकी कथा सुननी चाहिए, ना इनके नमस्कार करनी चाहिए। धर्म शास्त्र सर्वथा निषेध करिबार, ये सबों के धर्म शास्त्र इन सबों से सब निषेध किए हैं, धर्म शास्त्र निषेध किए। ये सब जो ब्राह्मण जो राक्षस है, एक्चुअली वो ब्राह्मण के जन्म रूप में आए, और क्यों आए? सिर्फ सज्जन व्यक्तियों को, वैष्णव जनों को सताने के लिए, पीड़ा देने के लिए। तो इन विप्रों को ना स्पर्श करनी चाहिए, ना उनको नमस्कार करनी चाहिए, ना उनके साथ आदान प्रदान करनी चाहिए, ना कथा सुननी चाहिए। किमत्र बहुन तेन ब्राह्मण जे ह वैष्णवा तेषां संभाषणं स्पर्शं प्रमादेनापि वर्जयेत्। इस विषय में अधिक बातें करने की प्रयोजन नहीं है। ये सब ब्राह्मण जो अवैष्णव है, ये सब जो ब्राह्मण, ये राक्षस है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये राक्षस है ना, और ये अवैष्णव है, अभक्त जन है। इन सबों के बारे में ज्यादा बोलने की प्रयोजन नहीं है। भूल से भी इन लोगों की संभाषण नहीं करनी चाहिए, स्पर्श नहीं करनी चाहिए, प्रणाम नहीं करनी चाहिए, है ना। प्रणाम पद्म पुराण में ये श्लोक आती है, नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर आगे एक श्लोक और भी है, सपाकमीव निखेत लोके विप्रम वैष्णवम वैष्णव वर्णवाहोपि पुनाति भुवनत्रय। कोई व्यक्ति चंडाल कुलों में जन्म, सपाक है ना, चंडाल कुलों में जन्म क्यों ना हो, जो कुत्ते के मांस खाने वाला है ना, सपाक। तो ये जो सब ब्राह्मण है ना, ये सब ब्राह्मण कैसे अवैष्णव है, और ये तो चंडाल है, चंडाल कुलों में चंडाल ही है। हालांकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म है, किंतु इन सबों की जो गुण है और भावनाएं है, ये चंडाल है। जो कुत्ते के मांस खाने वाले चंडालों की जैसे गुणावली होती है ना, ऐसी गुणावली इस अवैष्णव ब्राह्मणों की होती है। इन लोगों के ना दर्शन करना चाहिए कभी भी, और ना इन लोगों की स्पर्श करनी चाहिए। जो वैष्णव है वो तो वर्णाश्रम के ऊपर है ना, अर्थात कोई भी वर्ण और आश्रम कुछ क्यों ना हो, वो तीनों भुवन को पवित्र करने वाले। वैष्णव मानो कि उनकी ब्राह्मण कुल में नहीं है, वो निम्न कुलों में है, शूद्र में है या वैश्य आदि कुलों में है, किंतु वो वैष्णव है, भगवान विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के नामों को उच्चारण करते हैं, है ना, भक्ति को अवलंबन किए हैं, कृष्ण भावना भावित है, भावना अमृत में की तरफ बढ़ते कदम है उन सब जनों के। तो वो उनके जात, उनके कुल कुछ भी क्यों ना हो, है ना, कितने निम्न कुल क्यों ना हो, वो तीनों लोगों को पवित्र करने वाले वैष्णव, तीनों लोगों के पवित्र। ब्राह्मण हईया यदि अवैष्णव हई तबे तार आलापे पुण्य जाय खाई से विप्राथमेर कत दिवस था किया
बसंते नासिकातार पड़ी लखसिया। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ब्राह्मण होके भी अवैष्णव है, मानो वो ब्राह्मण कुल में जन्म है ना, और किंतु वो वैष्णव है, विष्णु भक्त नहीं है। अवैष्णव ने विष्णु भक्त नहीं है, तो तभी तार आलापे हो पुण्य जाय है ना। तो उनके साथ तो वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए, आप उनके साथ बातें भी करेंगे आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तभी तार आलापे पुण्य जाय। तो ये कलिजुगों की ब्राह्मण जो अवैष्णव है, जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, भगवान विष्णु के भक्ति नहीं करते, तो देखने में तो वो ब्राह्मण लगता है किंतु असली में वो राक्षस है, और राक्षस लोग ही ब्राह्मण के रूप में जन्म ग्रहण, इसलिए तो वो ब्राह्मण होके भी अवैष्णव है। तो ऐसे अवैष्णव ब्राह्मणों की दर्शन तो चंडाल माने कुत्ते के मांस खाने वाले चंडालों की दर्शनों की तरह है ना। हाँ, इन लोगों को तो स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए, प्रणाम भी नहीं करनी चाहिए, कोई वार्तालाप नहीं करनी, और दर्शन भी नहीं करनी चाहिए, दर्शन भी नहीं करनी चाहिए। करेंगे तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, सब चली जाएगी आपके पास है ना। तो वो हरिनंदी गांव की जो ब्राह्मण जिन्होंने हरिदास ठाकुर के अपशब्द वर्णन किए थे, कहते आपकी बातें सत्य ना होगा तो आपके नाक कान काट लूंगा। तो क्या होगी, क्या होगी? हरिदास ठाकुर तो हंसते हुए चले गए, कीर्तन करते दूसरे जगह चले गए, किंतु उस ब्राह्मणों की गति क्या हुआ वो वर्णन कर रहे हैं। से विप्रात हमेर कत दिवस था किया, बसंते नासिकातार पड़ी लखसिया। तो वो जो विप्र हरिनंदी गांव के जो दुर्जन विप्र थे, आप वैष्णवों की अपराध करने से, और उन्होंने कहा था ना, जो आपके नाक कान काट लूंगा, तो उसके आपने नाक और कान काटने लगे, उसको कोढ़ हो गए। बसंत नासिकातार पड़ी लखसिया, बसंत नासिकातार पड़ी लखसिया। कुछ दिनों में ही दारुण बसंत रोग होने के कारण उस विप्र कुलजात वैष्णव विद्वेषी घृणित विप्र की नासिका मुखमंडल से नष्ट होकर विच्युत हो गया। बसंत रोग ग्रस्त हो गया, उसके नाक ही गल गए, नाक गल गए और नाक रही नहीं उसके मुख। उन्होंने कहा था ना, नाक काट लूंगा आपके और कान काट लूंगा, है ना। हरिदास ठाकुरेर बलिले कजेन कृष्ण तहार शास्त्री करिले न तेन। हरिदास ठाकुर को जो उन्होंने बोले थे, हरिदास ठाकुर ने तो कुछ नहीं कहा, चले गए, और अपने ऊपर अपराध लिए भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चले गए, और कुछ उत्तर भी ना प्रदान किए। किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के अपमान सहन नहीं करेंगे, तो कृष्ण ने सहन नहीं किया, और वो शास्त्री भगवान कृष्ण ने प्रदान कर दिए उस पापिष्ट विप्र के, ब्राह्मणों के। उनके नाक ही काट गए ना, बसंत रोग से रोगग्रस्त हो गए। विषयते मग्न जगत देखी हरिदास, दुखी कृष्ण कृष्ण बलि छाड़े न निश्वास। विषय के लोग, इस संसार के लोग विषयासक्त है, इंद्रियों में आसक्त है, ये देख के हरिदास ठाकुर अत्यंत दुखी हुए, और दुख से कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण करते थे और दुखी होते थे जी, कब ये सब लोगों के भगवान के नाम उच्चारण करते, लोग क्यों भोग के प्रति आसक्त हो गए, भगवान के नाम को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो दुखी होके घूम रहे थे और नामों को उच्चारण कर रहे थे हरिदास ठाकुर। कत दिने वैष्णव देखिते इच्छा करी, आइले न हरिदास नवद्वीपपुरी। फुलिया नगर में थे और आसपास हरिनंदी गांव में ये तर्क वितर्क हुई, घूम रहे थे उस पूरे सर्वत्र नवद्वीप के आसपास के गांव में। अब कहीं वैष्णव तो था नहीं, लोग हरिनाम से वंचित था और सब लोग भोग में लिप्त थे। हरिदास ठाकुर बहुत दुखी होकर, जहां भी जाते वैष्णव के दर्शन ना, सब दर्शन होते अवैष्णव जनों की, दुष्ट लोगों की। तो थक चुके थे, उब चुके थे। तो
जो वैष्णव जनों को दर्शन करूंगा, करना चाहता है ना। तो उसकी इसी अभिलाषा से नवद्वीपपुरी में, नवद्वीप धाम में आए, नवद्वीप में पधारे हरिदास ठाकुर। कत दिन वैष्णव देखिते इच्छा करी, आइलेन हरिदास नवद्वीपपुरी। हरिदास देखिया सकल भक्तगण, हइलेन अतिशय परानंदमान। हरिदास ठाकुर को देख के वहां पर नवद्वीप धाम में तो बहुत ज्यादा भक्त नहीं थे, वैष्णव बहुत कम थे ना के श्रीवास ठाकुर आदि, वो लोग 4 भाई 3 भाई, श्रीवास ठाकुर 3 भाई, और अदिति ठाकुर और अदिति ठाकुर सबके साथ में मुरारी गुप्ता आदि, संजय मुकुंद आदि, ये सब वैष्णव थे, है ना, बचपन से। तो बेशक गौरहरि निमाई पंडित के रूप में व्याकरण पढ़ा रहे और भक्ति की सूत्रपात तभी उन्होंने शुरुआत की ही नहीं, तभी भी वो दुखी हो रहे थे, किंतु आपस में वो लोग गाते थे, नाम जपते थे, कीर्तन करते थे, भगवान की कथा सुनते थे। तो हरिदास ठाकुर को देख के उन सबों में, थोड़ी बहुत जो भक्त थे उन सबों में आनंद छा गए, और वो जानते थे कि कितने बड़े महान भक्त हैं हरिदास ठाकुर, भगवान के नामों के प्रति कैसे प्रचंड आसक्ति है, और निरंतर नामों को उच्च स्वर से गाते हुए, है ना, जपते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। और उनकी महिमा, हरिदास ठाकुर की महिमा सर्वत्र फैली हुई थी। 22 बाजारों में उनके प्रहार, और अचेतनों के गंगा में उनको बहा दिए, और गंगा जी से उठ के उन्होंने फुलिया गांव के पास वो गुफा में उन्होंने जपना से, जिसमें नागों के साथ तो महिमा, और सुंदर सुंदर ये सब चारों तरफ ख्याति तो फैल गई थी, वैष्णवों की ख्याति तो सर्वत्र फैलती है ना। तो हरिदास ठाकुर को दर्शन करके वहां पे नवद्वीप धाम के थोड़ी सी जो भक्त थे वो बहुत आनंदित हुए। हरिदास से देखिया सकल भक्तगण, हइलेन अतिशय परानंदमन। आचार्य गोसाई हरिदासेर पाइया, राखिलेन प्राण हइते अधिक करिया। तो आदित्य ठाकुर तो हरिदास को पाके तो बहुत आनंदित हुए, और प्राण से भी अधिक उनकी श्रद्धा सम्मान करके उनको रखे और आतिथ्य प्रदान किए। और राखी लेना प्राण न होते अधिक करिए, प्राण से भी अधिक सम्मान, माने मनुष्य अपने प्राण में, अपने जो जीवन के लिए कितने प्रयत्न करता है, अपने प्राण को बचाने के लिए सर्वदा सतर्क रहते हैं, तो उसे प्राण से भी अधिक सम्मान और श्रद्धा ज्ञापन की हरिदास ठाकुर को आदित्याचार्य ने। सर्व वैष्णवेर प्रीति हरिदास पति, हरिदास करे न सबारे भक्ति अति। सारे वैष्णव बहुत प्रेम करते थे हरिदास ठाकुर, कोई भी उनको शत्रु नहीं थे। माने जहां तक वैष्णव जनों में तो हो ही नहीं सकता, आप आन व्यक्ति भी सब अवैष्णव जन, अभक्त जन भी हरिदास ठाकुर के प्रति कितने आकर्षित हुए हम सब देखें, है ना। विशेष करके जो म्लेच्छ जन मुसलमान जो उनके उस प्रहार किए, उसके बाद वो सब नवाब आदि सब उनके आके माफी मांगे और दंडवत हुए, किंतु भगवान माफ नहीं किए। भक्त के ऊपर प्रहार, भक्त मानो के माफ कर भी दे और ना भी ले अपने ऊपर, है ना। भक्त वत्सल भगवान कभी माफ नहीं करते, वो तो साजा प्राप्ति हुई है तो हो। वो सब मुस्लिम जनों की कैसे शास्ति हुई वो सब हमने सुने, हरिनंदी गांव के ब्राह्मणों की कैसे नाक गल के गिर पड़े वो हमने श्रवण किया। तो वैष्णव जन जो है हरिदास ठाकुर को देख के बहुत प्रीति है ना, सब बहुत प्रेम करते थे उनसे। हरिदास से करे न सबारे भक्ति होती, पाषंडी सकले जत दई वाक्य जाला, अन्य अन्य सबेता कहिते लागेला। भाई जो पाषंडी व्यक्ति, जो अभक्त जनों ने तरह तरह के उलाहना देते थे, ये लोग देखो जोर जोर उच्चारण करता है, खाने के लिए कुछ है नहीं, ये सब भिखारी जन झोली लेके घूमता रहता है और भिक्षा मांगता रहता है और चिल्लाता रहता है। भाई जोर जोर क्यों चिल्लाते, धीरे धीरे नाम नहीं हो सकते। जोर जोर इसीलिए चिल्लाते लोगों को जनाने के लिए, बताने के लिए देखो हम लोग नाम जप रहे है ना। इन लोगों की वजह से तो ना जी पाएंगे ठीक से, ना कुछ कर पाएंगे हम, है ना। हमारे इन लोगों के दर्शन करने से भी हमारे सारे नष्ट हो जाते, ऐसे करके अभक्त जन उलाहना देते थे। तो वो सबों की बात जो बात है,
जो शरीर में ज्वाला उत्पन्न करती थी, पीड़ा उत्पन्न करती थी, वो सब बातें एक एक करके हरिदास ठाकुर को सारे वैष्णव जनों ने बताई। अन्य अन्य सभ्यता कही तेला गेला, गीता भागवत लय सर्व भक्तगण, अन्य अन्य विचार था के न सर्वक्षण। हरिदास ठाकुर को मिल गए, सब लोगों ने गीता और भागवत की उनसे गीता के श्रवण किए, भागवत की श्रवण किए और कृष्ण कथा की सभा चली, है ना। वैष्णव आए, भक्त जन आए, तो भक्त के साथ तो भाई कृष्ण कथा की आलोचना करेंगे। गीता भागवत की सब भक्तजन मिलके कथा शुरू किए नवद्वीप धामों में। आप आपस में करते थे, क्योंकि बाहर के तो सब लोग अभक्त थे, भक्ति के नामों निशान नहीं थे, और महाप्रभु अभी भक्ति आंदोलन शुरुआत किए भी नहीं, है ना। तो जिजने पढ़े ये सुने ये सब व्याख्यान, ताहारे मिली बे गौर चंद्र भगवान। जो भी ये पढ़ते हैं सुनते ही व्याख्यान, वो सबों को गौर हरि की ताहारे मिली बे गौर चंद्र, वो सबको गौर चंद्र मिल जाएंगे, गौरांग महाप्रभु मिल जाएंगे उन सबों के। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछो पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु जिनकी जीवन सर्वस्व, उन दोनों की चरणों को आश्रय करके मैं वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के वर्णन कर रहा हूँ। ऐसे करके हरिदास ठाकुर की महिमा अध्याय 16 समाप्त हुई। हमारे पास समय है, हम नेक्स्ट अध्याय में जाते हैं। अध्याय 17 और चैतन्य महाप्रभु की गया यात्रा है। ये बहुत सुंदर अध्याय है और यहाँ से शुरुआत है। महाप्रभु निमाई पंडित थे, विश्वंभर गंगादास पंडित पेटोलों में पढ़ने वाले, शिष्य को पढ़ाने वाले, व्याकरण के ऊपर तर्क वितर्क करने वाले निमाई पंडित की जीवनों की आमूल परिवर्तन होने वाला इसी यात्रा से चैतन्य महाप्रभु की गया यात्रा। तो महाप्रभु के साथ साथ हम भी गया चलते हैं, दर्शन मिल ही जाएंगे। महाप्रभु दर्शन करेंगे तो भाई विष्णु पदों की और वो लंबी रास्ताओं की यात्रा वर्णन करेंगे। और ईश्वरपुरी पाकी और के साथ दर्शन होंगे, और फिर जब गया से वापस, है ना, कृष्ण प्रेम से आप्लावित हृदय, कृष्ण को प्रेम की व कृष्ण सानिध्य प्राप्ति करने की गौर हरि की जो दशा है, वो दशा की वर्णन अध्याय में यहाँ से शुरुआत है भक्ति आंदोलन की तथा भक्ति की, और नवद्वीप धामों की जनों की भाग्य के उदय होने वाले आप, है ना। और क्योंकि गौर हरि अब निमाई पंडित से भक्त महाप्रभु तथा गौरांग महाप्रभु के रूप में परिवर्तित होंगे, तो ये अध्याय बहुत सुंदर है और हम सब जनों के लिए गुरुत्व, और हम सब महाप्रभु के साथ नवद्वीप धाम होते हुए गया चलते हैं, है ना। तो जितने समय थोड़ी सी पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु की गयागमन। जय जय श्री गौर सुंदर महेश्वर, जय नित्यानंद प्रिय नित्य कलेवर, जय जय सर्व वैष्णवेराधन प्राण, कृपा दृष्टि कर प्रभु सर्व जीवे त्राण। आदि खंड कथा भाई सुन सावधानी, श्री गौर सुंदर गया चलिला जमुने। गौर सुंदर की जय हो नित्यानंद प्रभु की जय, जय हो सर्व वैष्णव जनों की, कृपा दृष्टि करो प्रभु सर्व जीवित।
हे प्रभु आप दया कीजिए, सर्व जीवों को उद्धार कीजिए। आदि खंड कथा भाई सुनो सावधाने। आदि खंड की कथा श्रोताओं को निमंत्रण कर रहे बिनानंद ठाकुर, हे भाई इस कथाओं को ध्यान से सुनो। आदि खंड कथा भाई सुनो सावधाने। श्री गौर सुंदर गया चलीला जेमने। गौर सुंदर आप गया चले जा रहे। गौर सुंदर की गया यात्रा की कथा आप बहुत ध्यान से सुनिए, है ना, बहुत ध्यान। है न मते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, अध्यापक शिरोमणि रूपे करे बास। चतुर्दिके पाषंड बाड़े गुरुतर, भक्ति जोग नाम हईल सुनिते दुष्कर। है न मते नवद्वीपे श्री वैकुंठनाथ, वैकुंठनाथ गौर सुंदर विश्वंभर तो अध्यापक शिरोमणि बने, पढ़ाने में पंडित, निमाई पंडित के रूप में उनकी जस ख्याति सर्वत्र प्रसारित हुई। भक्त के रूप में नहीं, पंडित के रूप में प्रसारित। शास्त्रों के विश्लेषण, स्थापन करना, खंडन करना, व्याकरण की उपमा, अलंकार, विधि विधानों, ये वो, उसी में पूरे दिन रात अपने शिष्य जनों के साथ रत रहे। ये सब लीला हमने सुनी। और दूसरी तरफ क्या हुआ, भक्त चतुर्दिके पाषंड बाड़े गुरुतर, भक्ति जोग नाम होइल सुनिते दुष्कर। और पाषंडी दुर्वृत्त अभक्त जनों की वृद्धि होने लगी हर तरफ, है ना। और भक्ति जोग नाम, भक्ति के नाम भी सुनाई नहीं देता, दुष्कर है। भक्ति जो कोई करने वाले वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं। भक्ति के नाम, भक्ति कोई भी ना कर, सब लोग पाषंडी बन गए, है ना, दुर्वृत्त बन गए थे, भोगों में आसक्त हो गए थे। ऐसी नवद्वीप की दशा थी। और उस समय गौर सुंदर अध्यापक शिरोमणि बने, अध्यापक, पढ़ाने के शिक्षक के रूप में अपने को परिचय प्रदान कराए और सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? भगवान की भक्ति नहीं सिखा रहे थे, वो तो व्याकरण की नियमों को सिखा रहे थे, श्लोकों की खंडन कर रहे थे, उनको स्थापन आदि कर रहे थे। तो वो पंडिताई कर रहे थे। भक्त लोग सब दुखी हो गए, जितने थोड़ी बहुत भक्त थे। भक्त सब दुख बड़ो भावे नयंतर, मिथ्यार से देखी अति लगे यादर। मिथ्यार से देखी अति लोके यादर। भक्त सब दुख बड़ो भावे नयंतर। मिथ्या रस के प्रति, भोग के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हो गया लोग। ये सब देख के भक्त जन, जो थोड़ी बहुत भक्त थे, सब दुखी हो गए। भक्त सब दुख बड़ो भावे न अंतर, और मने मने सोचने लगे, प्रभु से आविष्ट होई आछे न अध्ययने। भक्त सब दुख पाई देखे न आपने। निरवधि वैष्णवर सबेर दुष्ट गणे। निंदा करी बोले ताहा सुने न आपने। भक्त सब लोग दुखी थे। जे महाप्रभु तो भाई इस समय विद्यारस में मत्त हो गए। प्रभु से आविष्ट होई आछे न अध्ययन, और पूरे समय दिन रात तो पढ़ाने में लग गए, है ना। भक्त सब दुख पाई देखे न आपने। हाय हाय, तो गौरहरि कर क्या रहे हैं? कब भक्ति कराएंगे? कब लोगों को बताएंगे भक्ति के बारे में? तो अब तो पढ़ाने में लग गए गौर सुंदर। तो क्या होंगे सब लोगों के? कैसे उद्धार होगी लोगों के? निरवधि वैष्णव सवेरे दुष्ट गणे, और सभी दुष्ट लोग पाषंडी निरंतर वैष्णव जनों को उलाहना देते थे, वैष्णवों को गाली गलौज करते थे, वैष्णवों को ही धिक्कार देते थे। तो निंदा करी बोले तहा सुने न आपने, और सारे वो निंदा सब सुनते थे। क्या करे, है ना, किसको जाके बोले? जो करने वाले हैं वो तो विद्या रस में लग गए, अध्यापना करने। तो सारे वैष्णव दुखी हो गए। भक्त जी कब होंगे? गौर सुंदर कब शुरू करेंगे भक्त? सब दुखी थे, भक्त जन सब दुखी थे। नवद्वीप महाप्रभु गया यात्रा की इच्छा की शुरुआत की।
चित्ते इच्छा हईल आत्म प्रकाश करीते, भाविले न आगे आसी गया गया होइते। तो गौर सुंदर के मन में इच्छा जागी, जो अब तो प्रकाश करने के समय आ गया, किंतु प्रकाश करने से पहले एक बार गया हो घूम के आते हैं, गया जी के दर्शन करके आते हैं। भाभी लेनो आगे आसी गया गया होते, अब एक बार गया चलते हैं। इच्छामयी श्री गौर सुंदर भगवान, गया भूमि देखिते हईल इच्छातान। शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मादि करिया, यात्रा करी चलिला अनेक शिष्य लैया। तो गया भूमि, गया धाम को दर्शन की इच्छा से महाप्रभु गौर सुंदर भगवान शास्त्र विधि मत श्राद्ध कर्मादि, गया भाई तीर्थ भ्रमण करने से पहले भाई कुछ श्राद्ध तथा कार्य पूजा आदि करनी होती और व्रत लेना होता, तीर्थ भ्रमण करेंगे और तीर्थ की फल प्राप्त तो हो। तो मनुष्य जैसा कर रहे थे गौर, शास्त्र विधि वत अपने तीर्थ यात्रा करने से पहले सब ये कार्य किए और अनेकों शिष्यों के साथ गया के लिए यात्रा किए। यात्रा करी चलिला अनेकों शिष्य लैया, जननी आज्ञा लई महाहर्ष मने, चलिले न महाप्रभु गया दर्शने। आई सची माता की आज्ञा ली, माता को प्रणाम किए और गौर सुंदर कही माँ आज्ञा दो, मैं गया जाना चाहता हूँ दर्शन के लिए, और आपकी आज्ञा के बिना तो हो नहीं सकता। तो माता ने सहर्ष आज्ञा प्रदान किए, चलिले न महाप्रभु गया दर्शन। महाप्रभु अपने शिष्य जनों के साथ छोड़ के गया की तरफ चलने लगे। उस जमाने में तो फिर पैदल की रास्ता है, कोई गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, ना ट्रेन था, ना बस थी, ना कुछ थे। और ब्राह्मण के पुत्र है भाई, तो उतनी धनवान भी नहीं है तो बहुत पैसा खर्चा करके और कुछ चीजों की बंदोबस्त किया जाए, घोड़े आदि की वा किसी चीज वो सब भी नहीं, तो पैदल चले शिष्यों के साथ नवद्वीप धाम से गया के रास्ते पे। सर्वदेश ग्राम करी पुण्य तीर्थमय, श्री चरण हईल गया देखिते विजय। महाप्रभु चले जा रहे अपने शिष्य जनों के साथ, भगवान अपने चरण को चरण रजों से धन्य करते हुए वो सारे जगहों के, वो सारे गांव, वो खेत खलियां, वो पर्वतों के रास्ता है, तो सब जगह को पवित्र करते हुए गौर सुंदर गया चले जाए। महाप्रभु जिस रास्ते से गया पहुंचे नवद्वीप धामों में, उस रास्ते के चारों तरफ आज तीर्थ भूमि है, तरह तरह के मंदिर है, गुड़िया मठ के भी कितने सारे सेंटर्स हैं। महाप्रभु की इस रास्ते पे चल के गया पहुंचे थे चारों तरफ, तो वहां उसने थोड़ा यहाँ पर वर्णन होगी आगे। और वृंदावनदास ठाकुर कहते हैं गौर हरि के चरण चिन्ह से अंकित वो सब पवित्र जगह आज भी विद्यमान, भक्तजन सब उसी रास्ते पे चलते हुए उस सब जगह को दर्शन भी करते हैं और महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं को स्मरण करते हैं, मनन करते हैं। वो पवित्र भूमि भूमिखंड आज भी विराजमान। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी लिखते हैं इसमें, ठीक है, मार्ग के समस्त देशों और ग्रामों को पुण्य तीर्थमय करते हुए प्रभु ने गया दर्शन के लिए यात्रा की। श्री चरण विजय गया, श्री चरण सकता है ना। सर्वदेश ग्राम करी पूर्ण तीर्थमय, श्री चरण हईल गया देखिते विजय। गया देखने के लिए श्री चरणों की विजय हुई, अर्थात
गया तीर्थ पवित्र करने के लिए तीर्थपाद भगवान श्री गौर सुंदर ने यात्रा की। भगवान जहाँ पधारेंगे, जहाँ पहुंचेंगे तो तीर्थ है ना, भगवान के चरण जहाँ पड़ेंगे वो तीर्थों की तीर्थ है। तो आज तो गया धामों की भाग्य है। उस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, गया तीर्थ पवित्र करने के लिए तीर्थपाद भगवान श्री गौर सुंदर ने यात्रा की। प्रभु गया तीर्थ के शुभ विजय काल में मार्ग के सब देश ग्राम में अपनी विश्व ब्रह्मांड पावन पद रेणु अंकित करके रख गए हैं। ये भी महापुण्य तीर्थ रूपों में प्रसिद्ध है। जिस रास्ते पे चले महाप्रभु है ना, उस सब रास्ते के ऊपर गौर सुंदर के चरण अंकित है ना। जहां विश्राम किए उन्होंने, है ना, जिस गांव में, जिस घरों में, वो सब जगह तो पवित्र पूर्ण तीर्थमय है। तो सिर्फ गया तीर्थ पुण्यमय नहीं किए, अपने रास्ताओं के चारों तरफ गांव, खेत, खलियान, उस सब जगह को उन्होंने पवित्र तथा पूर्णमय बनाए। प्रभु गया तीर्थ के शुभ विजय काल में मार्ग के सब देशों ग्राम में अपनी विश्व ब्रह्मांड पावन पद रेणु अंकित करके रख गए हैं। ये भी महापुण्य तीर्थ रूप से प्रसिद्ध है। धर्म कथा वाक्य परिहास रसे मंदारे आईला प्रभु कतक दिवसे। धर्म कथा, अपने शिष्य जनों के साथ जा रहे गौर जी, तो तरह तरह की कथा होगी, शास्त्रों की कथा होगी, है ना, भागवत की कथा होगी, और धर्म कथा भी हुई, और वाक्य परिहास रसे, और कभी कभी मजाक भी करते हैं अपने शिष्य जनों के, है ना, और ऐसे बातें करते हुए चलते चलते मंदार पर्वत आईला, मंदारे आईला प्रभु कत के दिवसे, कुछ ही दिनों में मंदार पर आ गए। मंदार एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला। आज भी बहुत सुंदर पहुंचे मंदार पर्वत। मंदार पर्वत पर देखिया मंदारे मधुसूदन तथाई भ्रमिनेलो सकल पर्वत सलिलाई। मंदार पर्वत के ऊपर भगवान मधुसूदन के मंदिर, मंदार पर्वत पर विराजमान श्री मधुसूदन भगवान को दर्शन कर प्रभु ने अपनी इच्छा से सभी पर्वतों पर भ्रमण किया। चारों तरफ मंदार पर्वत, अद्भुत सुंदर जगह अभी भी है। इस सब पर्वतों में आज भी वो मंदिर हैं और भक्तजनों की समागम है। और इस पर्वतों के ऊपर जैन धर्म की भी सुंदर सुंदर मंदिर है, पारसनाथ आदि मंदिर। ये मंदार पर्वत है। तो वहां पर मधुसूदन भगवान के दर्शन किए और पूरे पर्वतों में घूमने लगे। यही मत कथपत आसीते आसीते आर दिन जर प्रकाशिले न देते। तो ये मधुसूदन जो मंदार पर्वत में पर जो मधुसूदन जी की जो मंदिर है, उसके ऊपर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्याख्या लिखते हैं श्लोक के। कलकत्ता से जो रेलवे स्टेशन चलती है, तो उसमें भागलपुर स्टेशन से एक ब्रांच लाइन की सीमा के बाद प्राय 20 माइल की दूरी पर मंदार हिल स्टेशन है। मंदार हिल स्टेशन है, मंदार हिल स्टेशन है। रेलवे लाइन बिछ गई अब तो। फिर वहां से प्राय 1.5 माइल की दूरी पर मंदार पर्वत है। पर्वत का सर्वोच्च श्रृंग, जो कि पाददेश से प्राय और 1.5 माइल की दूरी पर है, इस श्रृंग के ऊपर 2 मंदिर है। उनमें से बृहत्तरोटी के अभ्यंतर में बहुत पहले से श्री मधुसूदन का अर्च विग्रह पूजित होता था। सुना जाता है कि दोनों मंदिर अभी जैनियों की आधिपत्य में हैं। कला पहाड़ के तोरात भय से श्री मधुसूदन विग्रह मंदार पर्वत से प्राय 1.5 माइल दूरवर्ती एवं मंदार हिल स्टेशन से 400 हाथ दूरवर्ती बौसी ग्राम
में लाए जाने के कारण अभी वहीं पर पूजित हो रहे हैं। श्री गौर जन्मभूमि प्राचीन नवद्वीप स्थित श्रीधाम मायापुर के श्री चैतन्य मठ के उद्योगों से शीघ्र ही मंदार पर्वत पर श्री चैतन्य चरण चिन्ह का प्रकाश और विग्रह वहां या श्री चैतन्य पादपीठ संस्थापित होगा। तब तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिख रहे थे, अब तो हो चुके। सुंदर गौड़िया मठ की वो आश्रम है, मंदिर है और चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह भी है मंदार पर्वत के ऊपर। तो ये मंदार पर्वत है। तो कुछ दिनों तक इस प्रकार पथ पर चलते चलते एक दिन प्रभु ने अपने शरीर में ज्वर को प्रकाशित किया। ज्वर को प्रकाश, बुखार आई महाप्रभु को, बुखार की लीला किए, है ना। आर दिन जर प्रकाश छिले न देहते प्राकृत लोकेर प्राय वैकुंठ ईश्वर लोक शिक्षा दिखाई ते धरिले न जोर। मनुष्यों के जैसे भगवान वैकुंठ पति ईश्वर होके भी मनुष्यों के लिए लीला कर रहे हैं। तो मनुष्यों की जैसे उन्होंने लोक शिक्षा को प्राप्त कराने के लिए अपने बुखार की लीला की। मध्यपथे जर प्रकाशिले न ईश्वरे शिष्यगण होइलेन चिंतित अंतरे। गौरहरि की बुखार हो गई। बुखार को देख के उनके सारे शिष्य लोग सोचने लगे क्या किया जाए। मध्य बीच पथ में जर प्रकाशन किए भगवान, तो सारे शिष्य सोचने जी क्या किया जाए, कैसे करके महाप्रभु की बुखार ठीक किया जाए। पथे रही करिलेन बहु प्रतिकार तथापि न छाड़ी जर है न इच्छा तार। तरह तरह के उपकार किया, उपचार किए होंगे शिष्य लोग, जानते थे, है ना। कुछ जड़ी बूटियों की भी खिलाए होंगे और बाकी सब कुछ प्रयत्न किए, किंतु बुखार उतर ही नहीं रहे थे। क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे अपना बुखार उतारे, तो कुछ लीला करना चाहते थे, तो बुखार नहीं उतर रहे थे महाप्रभु के। तथापि न छाड़े जर है न इच्छा था तबे प्रभु व्यवस्थिला औषधयापने सर्व दुख खंडे विप्र पाद को पाने। तब महाप्रभु कहे ठीक है, मैं ही अपना औषध बताता हूँ आपको कैसे बुखार जाएंगे। विप्र पाद दो के सर्व दुख खंड विप्र पाद दो को पाने। ब्राह्मणों के चरणों के जल से सारे दुख चली जाते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्ण गोविंदाय नमः। भगवान कृष्ण है ना, ब्राह्मण देव, ब्राह्मण तो भगवान के लिए जान है, प्राण जैसा है। ब्राह्मणों को तो भगवान अपने ऊपर भी दर्जा देते हैं। ब्राह्मणों की महिमा को प्रकाश करने में, ब्राह्मणों की प्रति श्रद्धा सम्मान करने में भगवान की जोड़ी नहीं मिलने वाली। इसलिए तो नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। ब्राह्मण और गाय को हित करने और श्रद्धा सम्मान, और कभी कभी तो भगवान ब्राह्मणों को ही चरण स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, ब्राह्मणों को अपने सिंहासन अपनी जगह पे बैठाएंगे और कहेंगे अपने श्रीवाणी से, ये आप तो आप हम मेरे से भी माने पूज्य हैं, पूज्य हैं। सिर्फ बोलते नहीं थे, भगवान करते भी थे। तो यहाँ पर भी गौरहरि वही चीज करने लगे, सिखाना चाहते हैं लोक शिक्षा के लिए। ये देखो मेरा भाई जो बुखार है ना, ये कैसे उतरेंगे। सर्व दुख खंडे विप्र पाद को पाने। विप्र ब्राह्मणों के चरणों के जल सारे दुखों को हर लेते हैं। विप्र पाद के महिमा बुझाई ते पान करी लेन प्रभु अपन साक्षाते। तो विप्रो की, ब्राह्मणों की चरण जल की महिमा को समझाने के लिए महाप्रभु ने क्या किया, पान करी लेन प्रभु आपने साक्षाते। पान करी लेन प्रभु आपने साक्षाते। विप्र पाद की महिमा समझाने के लिए ही प्रभु ने सबके सम्मुख उसे पान कर लिया। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्लोक संख्या 20 में तात्पर्य में लिखते हैं जे सर्व दुख खंडे विप्र पाद को पाने तबे प्रभु व्यवस्थिला औषध आपने
सर्व दुख खंड विप्र पाद दुख पानी। इसके तात्पर्य लिखते हैं में, जब विभिन्न प्रकार की औषधि का व्यवहार करने पर भी गौरहरि की ज्वर त्याग ना देखा गया, तब जगत गुरु प्रभु ने लोक शिक्षा के लिए विष्णु तत्ववेत्ता अच्युतात्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठता का जगत में ज्ञापन करने की इच्छा लेकर औसत रूप से अपने प्रिय विप्र पादोदक की ग्रहण करने की लीला प्रदर्शित की। इसके द्वारा एक और जैसे उन्होंने कर्मों की रस्सी में बद्ध प्राकृत जम दंड मर्त जीव की मूढ़ता उत्पादन करने की लीला प्रदर्शित करी, तो दूसरी ओर ऐसा ही जगत में विष्णु तथ्यविद अच्युतात्मा ब्राह्मण की श्रेष्ठ मर्यादा अटूट रहे उसका भी आदर्श प्रदर्शन किया। नारायण लीला में जैसे अपने वक्ष में भृगु पद चिन्ह धारण करके अपने भक्त का गौरव वर्धन किया था, भगवान कथा आप जानते हैं, भृगु ऋषि ने लात मारे भगवान के छाती पे, तो भृगु की विप्र की चरण की चिन्ह को धारण किए भगवान, है ना, श्रद्धा के साथ धारण करते हैं। उसी प्रकार इस गौर लीला में भी उन्होंने भक्तों की मर्यादा स्थापित की। प्रभु की इस अचिंत गुण लीला का तात्पर्य ना समझकर प्राकृत मूर्ख सहजिया संप्रदाय प्रायश जाति सामान्य बुद्धि से आच्छन्न होकर राक्षस विप्र का जड़ पादोदक पान कर बैठते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ये कौन सा विप्र की पान किए? वो विप्र जो वैष्णव है, जो भक्त है भगवान के, चूड़ामणि है, वो नहीं जो ब्राह्मण कहलाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो राक्षस हैं। वृंदावन दास ठाकुर की बातें हमने सुने ना, हरिदास ठाकुर के लीला, जो कली युग में राक्षस ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं और ब्राह्मण बन के, किंतु क्या कारण, क्या क्यों लेते हैं? सज्जन व्यक्तियों को, वैष्णव को पीड़ा देने के लिए, शैतानों के लिए। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत तो उस विप्र की बात नहीं हो रही जिस विप्र की चरणों की जल पीने के लिए, वो राक्षस विप्र की चरणों की जलों की नहीं, उसमें आप धोखे में मत रहिए। जो गौरहरि ने वो लीला की थी, कोई भी ब्राह्मण चरणों के जल पीने नहीं, वो ब्राह्मण होंगे जो ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना। पठन पाठन जजन राजन ब्रह्म कर्म स्वभावजन, जो पढ़ते पढ़ाते, क्या पढ़ेंगे? भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और पूजा आदि कराएंगे, और ब्रह्म को जानने वाला तथा जो भक्त है, वैष्णव है, वो ब्राह्मणों की चरणों की जल की बात हुई है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत में जो राक्षस विप्र का जड़ पादोदक पान कर बैठते हैं, वो तो सहजिया लोग ऐसे करते हैं, बोलते हैं। श्रीमद् भागवत में कथित जस्य जत लक्षणं प्रक्तम पुंसो वर्णाभिजज्ञकं जदन्यत्रापि दृश्यते तत्तनैव विनिर्दिशते। इस विचार विधि का उल्लंघन करके जो समस्त ब्राह्मणों के गुरु वैष्णव की शुद्र रूप से समझते हैं, जो समस्त ब्राह्मणों के गुरु वैष्णव को शुद्र रूप से समझते हैं, अवैष्णव को ब्राह्मण मानते हैं एवं शुद्रता को ही वैष्णवता मानकर भ्रांत होते हैं, उनके नित्य मंगल साधन के निमित्त प्रभु को भक्त विप्र पादोदक पान लीला ही सुमति का उदय कराएंगे। अच्युतात्मा ब्राह्मण ही भगवान श्री अच्युत की सेवा करने में समर्थ हैं। तमोगुणावृत्य पापिष्ट शूद्र तमोगुण के प्राबल्य के कारण सर्वदा ही ब्रह्मसूत्रहीन होने से ईश्वर सेवा से विमुख है। ब्राह्मण अनात्म देह में आत्मबुद्धि युक्त मनोधर्मी नहीं है। वो संकीर्ण खंडित भोग्य जड़द्रव्य से विमूढ़ मति नहीं होते। उनका केवल चेतन विचार प्रबल रहने के कारण अचिन्त्य मात्र बात के बदले में संबंध ज्ञान के साथ साथ अविधेय अनुशीलन ही कर्तव्य है। ब्राह्मण शब्द से कृपण उद्दिष्ट नहीं हुआ है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं, ब्रह्म तत्व न जानाति ब्रह्म सूत्रेण गर्वित सचैव तेन पापेन विप्र पशु रुधाहृत है। इसलिए इस प्रकार पशु विप्र का पादोदक पान करने पर साधारण विचार विमूढ़ अज्ञ जीव साथ ही साथ पशुत्व प्राप्त करते हैं।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की उपदेश है। ये राक्षस जैसे विप्र जो अवैष्णव है, जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, भगवान विष्णु के नामोच्चारण करते नहीं है, जो भगवान विष्णु की सेवा भी नहीं करते, वो ऐसे राक्षस प्रवृत्ति वाली ब्राह्मण जो सिर्फ भोगा सकते हैं, जोड़ीय पदार्थ में आ सकते हैं और नाम के मात्र ब्राह्मण है, उनके चरण के जल पीने से आपके कल्याण नहीं होने वाला। और ना कि महाप्रभु उन सब ब्राह्मणों के चरण के जल पिए हैं, वो तो वैष्णव ब्राह्मणों की, जो विष्णु भक्त, जो ब्राह्मण विष्णु जिनके जीवन है सर्वस्व, उनके चरणों की जल को पान की है। तो इसलिए भ्रांति में मत रहिएगा जे कोई भी ब्राह्मणों की चरण पीना चाहिए। और कोई बोलेंगे देखो आपके गौर सुंदर भी तो ब्राह्मण के चरण की जल पिए, तो आप ब्राह्मणों की उल्हाना क्यों देते हो, ब्राह्मणों की निंदा क्यों करते हो भाई वैष्णव होके, मानो कि कोई कहेंगे, तो उसमें आपको क्या उत्तर देना है। तो आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस श्लोक के तात्पर्य में वर्णन किया। ठीक है, तो आज हमने यहीं पर समाप्त करते हैं, कथा को विराम देते हैं। कल हम फिर यहाँ से शुरू करेंगे आगे। श्लोक संख्या 20 तक पढ़े हमने, 20 तक है ना। इसके बाद हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सबको। तो किसी को कोई प्रश्न है तो आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होते हैं, तो भगवान को ब्राह्मण क्यों प्रिय है? हाँ, भगवान को कौन सा ब्राह्मण प्रिय हो वो आपको जाननी चाहिए। इस ब्राह्मणों की बात भगवान करते हैं, वो भागवत के तरह तरह के आएंगे वर्णन। वो ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हैं, जैसे सुदामा ब्राह्मण, सुदामा विप्र कथा सुन रहे ना बच्चे, तो वो ब्राह्मण जो भगवान के भक्त हैं और भगवान से प्रेम करने वाले, भगवान ही जिनके सब कुछ है, भगवान विष्णु तथा कृष्ण जिनके जीवन सर्वस्व है, वो ब्राह्मणों की बात। नमो ब्राह्मणों के भाई, तो इस ब्राह्मणों की श्रद्धा सम्मान करते हैं भगवान, ना कि वो राक्षस ब्राह्मणों की बात है जो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ करते हैं। तो वो और इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी ये भी बताया, ये आपको सबको सावधान होनी चाहिए, सहजिया वृत्ति नहीं ग्रहण करनी। ब्राह्मण सोचते मैंने कोई भी ब्राह्मण, तो आप इस कली युग में जानते हैं ना, लोग तो ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण है, वो लोभी है और जला सकते हैं, जड़ भोगवादी हैं और भगवान के नाम को कभी भी उच्चारण नहीं करते और ना विष्णु नाम, भगवान विष्णु की आराधना भी करते। तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो ब्राह्मण के नाम से अवैष्णव है। और उनको तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। बराबर पुराण आदि में हरिदास ठाकुर ने जो वर्णन किए, जो प्रमाण दिए हैं, वृंदावन दास ठाकुर ने जो प्रमाण दिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ब्राह्मण और वैष्णव में अंतर है कि दोनों सेम है? वैष्णव तो जो भगवान विष्णु के भक्त है, विष्णु के उपासक हो, है ना, वो वैष्णव है। तो वैष्णव तो ब्राह्मण के ऊपर है। हाँ, वो ब्राह्मण जो विप्र ब्राह्मण कुलों में जन्म होते ब्राह्मण कहलाते अपने को जन्म से, तो जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म जानाति थी ब्रह्म, ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति को ब्रह्म कहता है। तो आजकल कली युग में सब लोग कहते हैं कि भाई जो जनु धारण करते हैं, जो ब्राह्मण के घर में वही ब्राह्मण। तो दो पैसे के जनु धारण करने से थोड़ी कोई ब्राह्मण होगा, उनके कर्म भी और उनके गुणावली भी ब्राह्मण होनी चाहिए। माने वो भगवान विष्णु के भक्त होने चाहिए, विष्णु को जानने वाले, जानते होंगे, ये वो ब्राह्मण। ठीक है, ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर। और किसी को कोई प्रश्न है इसमें, कोई ऐड करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी, हरि बोल। प्रभु जी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि ब्राह्मण के घर में क्यों असुर जन्म लेंगे? ब्राह्मण घरों में नहीं, आप भावना सोचिए। वृंदावन दास ठाकुर की जो प्रमाण दिए, जो हरिदास ठाकुर की लीलाओं में, जे ब्राह्मण घरों में जन्म, असुर कली युग में ब्राह्मण घरों में जन्म लेंगे और ब्राह्मण बन के लिए करेंगे, तो
ब्राह्मण की चोली पहन के रहेंगे तो धोखा देना और उत्पीड़न करना सहज होगी ना। लोगों को बोलेंगे देखो हम ब्राह्मण हैं, हम कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, हम समाज के सबसे ऊपर है। आप शूद्र होके तो वो काम नहीं कर सकते ना, शूद्र के घर में जन्म है और आप कहोगे सज्जन व्यक्ति को आप बोलने जाओ देखो आप ऐसा नहीं कर सकते, नाम उच्चारण नहीं कर सकते, जोर जोर उच्चारण नहीं कर सकते हो, सारा दिन कीर्तन क्यों करते हो, मन मन में क्यों नहीं करते हो, ये शूद्र बोलेंगे तो आप कोई नहीं सुनेंगे। किंतु एक ब्राह्मण की व्यक्ति बोलेंगे तो लोग सोचेंगे भाई एक ब्राह्मण होके बोल रहे हैं तो हो सकता है ठीक भी बोल रहा है क्या। तो वो राक्षस ब्राह्मण के रूप में जन्म, इसलिए जब ब्राह्मण के घर में जन्म ग्रहण करूंगा तो सज्जन व्यक्ति को पीड़ा दे सकता हूँ, उत्पीड़न ज्यादा कर पाऊंगा। और ठीक से मैंने अपने जो कार्य है, राक्षस के कार्य क्या है, दूसरे को पीड़ा देना है, तो उस पीड़ा देने की कार्यों को 100% कर सकता है जो ब्राह्मण कुलों में जन्म ले, तब ना, नहीं तो कैसे करेंगे कार्य। तो अपने कार्यों को सुचारू रूप से संपादन करने के लिए वो ब्राह्मण। हरे कृष्ण प्रभु जी, असुरों ने क्या पुण्य कर्म किया है जो ब्राह्मणों का जन्म लेंगे? नहीं, वो पुण्य की वजह से ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं है, वो नाम के ब्राह्मण है, नाम के ब्राह्मण है, पुण्य नहीं है, वो नाम के ब्राह्मण है। वो सताने के लिए, सज्जन व्यक्ति को दुख देने के लिए जन्म लेंगे। और ऐसे ही जितने भी आजकल ब्राह्मण देखोगे जो विष्णु भक्तिहीन है, और उसको तो आप कितने दान दे दो, कुछ भी सेवा दे दो, संतुष्ट नहीं होंगे, सबसे लोभी और किसी चीजों में संतुष्ट नहीं है। हाँ, वो ब्राह्मण जो विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु को नाम उच्चारण करते हैं, विष्णु पादक, विष्णु के चरणाश्रित है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो वैष्णव है ना, वो वैष्णव है। तो वो तो आपको गिने चुने मिलने वाले, ना के बराबर, दिखाई नहीं पड़ने वाले। तो सारे जो ब्राह्मणों के नाम से सब कर्मकांड है, कैसे भी करके आपने हड़पना है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, कैसे भी करके एक दो मंत्र जानते भी होंगे, कैसे भी करके नमो नमो कर देंगे, ना उसमें कोई भक्ति है, ना श्रद्धा, ना सम्मान। तो वो ये सब राक्षस प्रवृत्ति है। राक्षस प्रवृत्ति ऐसे है तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सचमुच राक्षसी जन्म है। हालांकि वृंदावन दास ठाकुर मजाक भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे बड़ा पुराणों में ऐसे वर्णन है, कली युग में जो ब्राह्मण की वृत्ति राक्षस की तरह है तो वो राक्षस कुल से आए, राक्षसी ब्राह्मण बने। ये बात, कोई ब्राह्मणों की वृत्ति हो सकती राक्षस नहीं है, और सचमुच वो विष्णु भक्त है तो उनको नहीं बोल सकते, वो सत्य अच्छे ब्राह्मण। उनके आचरण को देख के आप तुरंत बोल सकते जी इसके कहां से आए और क्या इसका। राधा गोविंद महाराज कहते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति की, मनुष्य की भी बातें बहुत कर्कश है, और वो जब बोलेगा ना, बोलता मैंने उनकी तरोवाल की धार बना, उसको जीवा नहीं चलती, उसको तरोवाल जैसा दूसरे की सब कुछ काट देता है। तो कर्कश वचन वाले, तो उससे पता चलता है ये व्यक्ति नरक से आए, माने निम्न लोक से आए। और जो देवलोक से, ऊर्ध्व लोक से आने वाले व्यक्तियों की वचनों में मधुरता होती है ना, और मिठास होती है, तो ये लक्षण होते हैं। तो लक्षणों से पता चल जाएंगे ये विप्र राक्षस कुल से आया कि सचमुच ब्राह्मण। आप इनको पहचान सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आपको सावधान बरतने के लिए बोल रहे हैं, जिस सहजिया मनोवृत्ति नहीं धारण करो, सब ब्राह्मण देखते प्रणाम कर लो, दंडवत हो जाओ, ये हो जाओ, वो नहीं देखनी है। जो उसका वृत्ति क्या है, क्या भावना है, वो सचमुच कोई नाम जपता है, भगवान विष्णु की चरणाश्रित है, और नहीं तो राक्षस ब्राह्मणों को आप दर्शन भी कर लेंगे तो आपके पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, आपकी भक्ति भी चली जाएंगी। उससे भी सावधान किए तो इसे पहचानने में मत भूलिए, आप भावावेग में मत चले जाए, आप अपने बुद्धि को व्यावहार हरे कृष्ण प्रभु जी, जो राक्षस लोग ब्राह्मण कुल में जन्म लेके सज्जनों को परेशान करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसे पीछे कुछ कारण है? राक्षस की क्या कारण है? राक्षस की जीवन क्यों होता है? राक्षस तो दूसरे को सताने के लिए है, उसका है ही गुण नहीं। साधु के गुण होता है दूसरे को उपकार करना, राक्षस का गुण है दूसरे को सताना। और गुणों से भाई गुणों से आवेशित है, आप क्या करें है ना, तो जानते हैं। तो उनके गुण ही है, गुणों ही तो कार्य करता है ना, इस संसार में गुण ही कार्य करता है। तो ये है कारण।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब